नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार जोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर, पार्ट ऑफ आरडीए ग्रुप। हम देख रहे हैं टेस्ट और आज की क्लास है 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर का जो टेस्ट है हम टेस्ट देखेंगे और टेस्ट में आज के मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है पहला साथियों। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है। राहुल ने एक फुटबॉल जो है, राहुल ने एक फुटबॉल 490 रुपये में खरीदा और उसे 5% की हानि पर बेच दिया। कितने पर बेचा? 5% की हानि पर बेच दिया। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य। देखो राहुल जो है, क्वेश्चन नंबर पहला, राहुल ने अगर कोई वस्तु खरीदी होगी तो 100% में खरीदी होगी, और अगर 5% के नुकसान पर बेच रहा है यानी 95% में बेच रहा है। और यहाँ पर यही दिया हुआ है कि उसने खरीदी कितने में है, तो 490 रुपये में खरीदी है और उसे सेल आउट कर रहा है 5% के नुकसान पर यानी 95% पर। तो हम क्या करेंगे, जो 490 है इसका 95% निकाल देंगे। जैसे ही परसेंट काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भाग लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा जो कि इस प्रश्न में सही दिया है 465.50। ऑप्शन नंबर सी इज ऑलवेज बी राइट। ठीक है। अगर किसी बच्चे को तकलीफ हो तो वो क्या करे, जो सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास है उसे देख ले। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है और 180 रुपये में बेच देता है। उसकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, उसने कहा है कि 200 रुपये में खरीदता है और 180 में बेच देता है। तो हमें लॉस परसेंट ज्ञात करना है कि उसे लॉस कितना हुआ या प्रॉफिट कितना हुआ। अब मुझे खुद बताइए कि अगर 200 में खरीदे और 180 में बेच दे तो क्या होगी, हानि होगी। और कितना लॉस होगा, तो लॉस समझ में आ रहा है कि 20 का होगा। किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा यानी 200 पर होगा। अगर इससे परसेंट में निकालना है तो 00 से 00 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 10% लॉस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 में बेच देता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस 120 में खरीदता है और सेलिंग प्राइस 150 में बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, हमेशा प्रॉफिट याद रखना कॉस्ट प्राइस पर होगा 120 पर। ये इसका कितना परसेंट है तो यहाँ से निकाल लेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा हमारा, ये कटेगा 4 टाइम और इसको काटेंगे तो 25%, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, एक साइकिल को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, एक साइकिल को कितने में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है, 1034 में। 1034 में बेच रहा है तो 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, मतलब 110%। 100% में खरीदी, 10% का प्रॉफिट यानी 110%। क्रय मूल्य निकालना है तो 100, 100%, यही हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काट देंगे तो देखो 11 से जो कट रहा है उसे काट देंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी देख लो, 940 आ रहा है। ये 11 से 9 9 99 और फिर बचेगा 4, तो यहाँ पर देखो 9 4 और 1 0 यहाँ पर है तो 940। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक दुकानदार जब 1 रुपये में 12 नींबू बेच रहा है ना, तो उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। उसे 20% का लाभ कमाना है। यानी एक दुकानदार 1 रुपये में 12 नींबू बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। ठीक है। जो हानि जो पहला सेगमेंट आएगा ना उसे यहीं पर ही कैलकुलेट कर देंगे, यानी 100% में खरीदी होगी तो 80% में बेच रहा है। उसे प्रॉफिट कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाना है, 20%। तो जो सेकंड 20% आएगा ना उसको नीचे से भाग लगा देंगे 120%, मतलब 100% में खरीदी होगी और 20% का प्रॉफिट यानी जोड़ देंगे तो 120%। कोई दुकानदार 12 आर्टिकल बेच रहा है ना, 1 रुपये में 12 आर्टिकल दे रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। तो जो पहली बार लाभ या हानि होगी उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड बार में जो दिया उसका भाग लगा देंगे। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और ये 8। बेहद आसान सा क्वेश्चन है।
आप लोगों को ऐसा ही करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 240 रुपए में बेचा जाता है, तो 30% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेंगे। देखो 240 रुपए में बेच रहा है तो 20% का लाभ, 100% में खरीदी 20% का लाभ मतलब 120%, और अगर 30% का लाभ चाहिए तो 130% में बेचना पड़ेगा। परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 13 दूनी 26, 260। इजंट इट। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7। और इसी तरह के क्वेश्चनों के साथ में एक शायरी हो जाती है, मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू थी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरजू थी। इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक व्यक्ति 60 रुपए में 20 वस्तुएं बेची जिसमें उसे 20% का लाभ हुआ। 60 रुपए में कितनी वस्तुएं उसने खरीदी होगी। यहां पर आसान सी बात है, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि कितने आर्टिकल उसने खरीदे होंगे। देखो फिर से वही दिया है, यहां पर 1 रुपए के हिसाब से उसने बताया था कि 1 रुपए में 12 वस्तुएं, है ना, 1 रुपए में 12 नींबू खरीदे बेचे। यहां पर 1 रुपए के स्थान पर 60 रुपए दिए। ध्यान से देखना क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 60 रुपए में 20 वस्तुएं बेची। 60 रुपए, यहां 1 रुपए की बात थी और यहां पर कितनी है, 60 रुपए की बात है, तो रुपए तो यहां पर भी और यहां पर भी सेम है। ये नहीं कह रहा हूं यहां 1 रुपए यहां 60 रुपए। इट मीन्स दैट, ध्यान से सुनना, यहां पर 1 रुपए में 12 आर्टिकल बेच रहा था तो उसे 20% का लॉस हो रहा था, उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए था। यहां पर 60 रुपए में, क्योंकि बात 60 रुपए की हो रही है, तो 60 रुपए में जब वो बेच रहा है तो कुछ लॉस हो रहा है या खरीद रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसने कितनी खरीद कर लाई होगी, इस तरह से दे रहा है वो क्वेश्चन को। तो यहां पर 100% ले लेंगे हम लोग, है ना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस और प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा होगा तो। एक व्यक्ति 60 रुपए में एक व्यक्ति 60 रुपए में 20 वस्तुएं बेचता है तो 20% का लाभ, 120% का लाभ होता है। कितनी खरीदी होगी, 100। देखो जीरो से जीरो कट गया, 12 दूनी 24 आर्टिकल उसने कॉस्ट की होगी, तब जाकर 60 रुपए में वो इतनी बेच रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और आज महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, तो उस पर भी कुछ लाइनें लेकर आएंगे हम अगली क्लास में। 8वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, ये हो गया 8वां क्वेश्चन हो गया, किसी वस्तु को 240 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 रुपए में बेचने पर हानि। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 160 रुपए में बेचने पर हानि, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 240 में, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का पी, और 160 में बेचने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हो बेहद आसानी से, ठीक है। और अगर ऑप्शन नहीं भी आप देखना चाहो तो मैं डायरेक्टली बता दूं, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से भाग लगा दो। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है ना उतना ही लॉस हो रहा है। तो हम कहेंगे एक बार वस्तु को हम यहाँ जोड़ रहे हैं प्रॉफिट के साथ में, और एक बार यहाँ लॉस के साथ में जोड़ रहे हैं, तो प्रॉफिट ने लॉस को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और आपस में वस्तु कितने बार जुड़ चुकी है, 2 बार, क्योंकि वस्तु तो एक है तो ये जुड़ चुकी है 2 बार। तो 240 160 दोनों को ऐड कर देंगे 400, ठीक है। 400 आया, 2 से भाग लगा देंगे, 200 आंसर, ठीक है। 8 के बाद में 9वां क्वेश्चन, एक कलम एक कलम 90 रुपए में मुझे खरीदी, 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए इस कलम को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखो, अगर मैं 90 की खरीदूं और 10% का मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 110 में बेचना चाहिए। परसेंट हटाऊंगा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 99 रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है, 99 रुपए में। इस तरह से क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राम ने 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 15% के नुकसान पर बेच दिया, बिक्री मूल्य बताना है। 1400 रुपए में क्या किया उसने, खरीदी है, ठीक है, और 15% का के नुकसान पर बेच दिया। 15% के नुकसान पर बेच दिया मतलब 100% में खरीदी होगी, 15% का नुकसान अगर उसे मिला है
तो 85% में बेची होगी, इजंट इट। उसका बिक्री मूल्य यानी 85% ही उसका बिक्री मूल्य है, परसेंट हटाएंगे तो 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 15 चौक 60, सॉरी 14 पंछे 70, ठीक है, 70 के साथ 70 के 0 फंसेगा साथ, ठीक, और 14 8, ठीक है, इसका गुना कर देंगे और साथ उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अब आप लोगों ने करते रहना, 1190 बराबर इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है, मतलब एक वस्तु को भी 80 में खरीदो तो दूसरी को भी 80 में खरीदती, 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर दोनों आर्टिकल को समान कीमत में खरीदने की बात करें या कॉस्ट प्राइस समान हो और एक को 15% प्रॉफिट और 15% लॉस का है, तो यहाँ पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना तो लॉस होगा। कब? जब क्रय मूल्य समान हो। हाँ, लेकिन अगर विक्रय मूल्य समान हो और एक को 15% प्रॉफिट और दूसरे को 15% लॉस पर कहे तो फिर आंसर बदल जाते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस समान है तो न तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, मतलब ना तो लाभ और ना ही हानि। लेकिन जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य समान हो जाए ना, तो यहाँ पर अगर 15% प्रॉफिट और 15% लॉस का है तो 15% का वर्ग बटे 100, तो ये 225 हो जाएगा, और 100 यानी दो संख्या बाद तो 2.25। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े बड़े से चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, है ना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को। मैं वहाँ बताऊँगा कि कैसे करना है इन क्वेश्चनों को विद इन टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 12वां क्वेश्चन, यदि 5 नींबू को 16 रुपये में क्रय किया जाता है तो 25% लाभ पर एक नींबू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 16 रुपये में कितने नींबू, 5 नींबू, तो 16 रुपये में 5 नींबू, तो 5 का भाग लगा देंगे तो एक नींबू का मूल्य निकल आया, ठीक है। क्योंकि 16 रुपये में 5 तो एक नींबू कितने का, 5 का भाग लगा दिया मैंने, तो एक नींबू का क्रय मूल्य। 25% का लाभ मतलब 100% में खरीदा होगा तो 125%, ये हो जाएगा 100। इतने में ही क्या होना चाहिए, उसने सेलिंग करना चाहिए परसेंटेज में। ये कटेगा कितने बार, 5 बार, ये कटेगा कितने बार, 4 बार, 5 से 5 आई होप मुझे लगता है कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 यानी 4 रुपये। इस तरह से आंसर आना चाहिए था इसका, परंतु यहाँ पर दिया नहीं है, और दिया है तो ऑप्शन गलत है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, यदि 16 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 16 वस्तुओं को 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, हर 16 आर्टिकल मतलब हर 20 आर्टिकल खरीद के लाता है तो उसमें से 16 आर्टिकल वो सेल कर देता है, तो उसके 20 आर्टिकल के बराबर पैसा निकल आता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यानी जब वो पूरे के पूरे 20 आर्टिकल यानी 20 वस्तुओं को खरीद के लाता है ना, मार्केट से जब वो 20 वस्तुएं खरीद के लाता है, 20 वस्तुएं उसने खरीदी और घर पर वो 16 वस्तुओं को बेच देता है, तो ये पूरे 20 वस्तुओं का पैसा निकल जा रहा है। यानी हर बार 20-20 वस्तु खरीदने के लिए उसको 16 आर्टिकल बेचना पड़ रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 आर्टिकल का हो रहा है। किस पर हो रहा है, हर 16 आर्टिकल पर हो रहा है। ये कितना परसेंट है, तो ये कटेगा 4 बार और एक हो जाएगा कितना, 25%। क्वेश्चन नंबर 14, 11 सेब 10 रुपये में खरीदने पर, यहाँ पर सेब दिए हैं और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। 11 सेब 10 रुपये में खरीदने पर क्रय किया यानी कॉस्ट प्राइस, और सेल कितने में कर दिया, तो सेलिंग प्राइस 10 रुपये में 11 सेल कर दिए, 10 सेब 11 रुपये में बेच दिए। कुछ नहीं करना है, इसका गुना इसमें कर दो 100 हो जाएगा, इसका गुना इसमें कर दो 121 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये मूल्य आ गया कि 100 रुपये में खरीदी, 121 रुपये में बेच दी। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हमें समझ में आ रहा कि 21 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये है तो 100% निकालेंगे। तो 100 पर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालो उतना ही आता है। अगर मैं इसको परसेंट में बदलूँ तो 100 से जीरो कट जाएगा, 21% प्रॉफिट ऑफ दिस क्वेश्चन, 21% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में 15वां क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने पर लाभ दोगुना होता है, इस वस्तु को का क्रय मूल्य ज्ञात कर कीजिए। इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन देख सकते हो या फिर से छोड़ सकते हो। ये कठिन क्वेश्चन है जिनमें हमें XYZ, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ मानना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 16 बता रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन इग्नोर कर दो। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को X रुपए में X रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदता है और X/8 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। देखो, खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस X रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो दर्जन में कितने आते हैं, 100 रुपए में खरीदता है प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब 1 दर्जन यानी 12 आर्टिकल खरीद रहा है, और सेल कितना कर रहा है, X/8 के हिसाब से, X/8 के हिसाब से सेल कर रहा है, मतलब एक वस्तु को X/8 के हिसाब से सेल कर रहा है। कुछ नहीं करो, यहाँ से इसका गुना इसमें कर दो और इसका गुना इसमें कर दो, तो जाएगा 8x और यहाँ हो जाएगा 12x। देखो ये कट कर रहा है, x से x तो गया, 8 से कटेगा 2 बार और ये कितने बार कटेगा, 3 बार, 2:3। मतलब कुल मिलाकर ये है कि 2 में खरीदी 3 में बेच दी। प्रॉफिट की बात करो तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है। इसका कितना परसेंट, तो 100, और ये आ जाएगा कितना, 50% प्रॉफिट ऑफ दिस क्वेश्चन। जान पाए कितना आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान। और इसी खूबसूरत क्वेश्चन के साथ में एक खूबसूरत सी शायरी जो हमने खुद लिखी है कि तुम जो रूठ जाओ तो 1000 बार मनाओ तुम्हें, मेरी हर सांस के लिए तेरी जरूरत है मुझे। इन्हीं बीते हुए लम्हों के साथ में बहुत दिनों बाद हमने वापसी की है यूट्यूब पर, तो हम एक नए क्वेश्चन के साथ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 17वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया हुआ है, अजय ने एक रेडियो का मूल्य 3/4 की कीमत पर खरीदा और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। देखो, अजय ने खरीदा कितने में है, उसका जो मूल्य है ना, मतलब जो उसका MRP है, तो उसने खरीदा उसके 3/4 मूल्य पर। ठीक, 3/4 मतलब उसकी MRP 4 थी तो उसने खरीदा कितने में है, 3 में। अगर मैं इसको कहूँगा कि उसकी MRP 400 रखी होगी तो उसने खरीदा कितने में होगा, 300 में। और उसका जो मूल्य रखा है, मतलब MRP रखी है, उससे वो 20% अधिक में बेच देता है। 20 या 25 कितना दिया हुआ है, बिल्कुल 20% अधिक में। अगर मैं इसका 20% निकालूँ ना, 400 का 20%, परसेंट 0 कट जाएगा, तो यानी 80 रुपये अधिक में। अगर 80 इसमें ऐड कर दे तो 480 में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखो, हमें उस अजय का प्रॉफिट चाहिए, 300 में खरीदा और 480 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ, 180 का। किस पर हुआ, 300 का हुआ। कितना परसेंट है, 100, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट 0 से 0 कट जाएगा, और इनसे कटेगा कितने बार, 6 बार, यानी 60% प्रॉफिट ऑफ दिस क्वेश्चन। जान पाए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब तक कि आप ऐसे डायग्राम से नहीं समझोगे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ये तो अज़म है, ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे आप लोगों को, क्योंकि आज के जो मैंने क्वेश्चन देखे उसमें काफ़ी लेंदी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, 18 क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलो चावल खरीदी, इसमें से 110 रुपये प्रति किलो की दर से और बाकी 110 रुपये प्रति किलो की दर से 10 kg को बेच दिया, और 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को कितने में बेचना होगा। मैं सिर्फ आइडिया बता दूंगा, कैलकुलेशन आप लोगों को करना होगा इस क्वेश्चन में। देख लो, ध्यान से सुन लो। क्या दिया हुआ है, कितने में, 2470 रुपये में उसने कितने kg खरीदे, 26 kg चावल खरीदे। ठीक है, 26 kg पूरे के पूरे खरीदे। ठीक, इसने कॉस्ट किए, उसको टोटल 70 रुपये का लाभ चाहिए, यानी सेल कितने में कर रहेगा वो, तो प्रॉफिट होना चाहिए 70 रुपये का। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2540 रुपये।
2470 है, 70 जोड़ देंगे तो 2540 रुपये में क्या होना चाहिए, उसने बेचना चाहिए। कितना, जितना दिया उतना पूरा। लेकिन उसमें से भी 10 केजी को 110 रुपये, मतलब बेच रहा है 110 रुपये के हिसाब से 10 केजी को। तो 10 केजी को बेचेगा तो 1100 रुपये के तो ये बेच देगा। और टोटल कितने हैं, तो शायद 26 या 23 किलो है। 26 केजी है। 26 में से 10 केजी तो उसने इधर बेच दिए, इसको हम इसमें से घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ आ जाएगा 04045, 5 में से जाएगा 4, 1440। शेष 26 में से 10 तो इधर निकल गए, तो बचे कितने, 16। 16 को बेच रहा है वो किस केजी के हिसाब, 16 का सीधा भाग लगा देंगे और जितना भी आंसर आएगा, तो मेरे ख्याल से आई होप ये 9 बार कट रहा है और चलो 90 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचना चाहिए शेष को। अठारह के बाद में 19वां क्वेश्चन। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो 100 रुपये में बेच रहा है तो 20 रुपये का लाभ 20 का हो रहा है 100 रुपये में बेचने पर। खरीदी कितने में होगी, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। 100 रुपये में बेचने पर 20 का लाभ, 20 का लाभ हो रहा है। 100 रुपये में बेची तब तो विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, हमें क्रय मूल्य पर निकालना है यानी 80 रुपये पर, क्योंकि उसमें से क्रय मूल्य हटा देंगे और ये 100 4 टाइम कटेगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। जिस बच्चे को ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो बच्चा जाए प्ले लिस्ट में और वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस वाला परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़ ले। सारी चीज़ों के या सारे आइडिया उसे अच्छे से हो जाएंगे, है ना, पूरा आइडिया लग जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यापारी ने एक संपत्ति उसके कुल कीमत के 5वें भाग में खरीदी, जो भी उसकी कुल कीमत है उसके 5वें भाग में खरीदी, उसे मूल कीमत से 5% अधिक पर बेच दिया। इस सौदे में उसका कुल प्रॉफिट ज्ञात करो। ठीक, एक व्यक्ति ने एक संपत्ति उसकी कुल कीमत के 3/5 भाग, ठीक है, उसकी जो कुल संपत्ति है, तो उस संपत्ति की एमआरपी, क्योंकि 3/5 भाग बोला तो एमआरपी 5 थी और उसने खरीदी कितने में, यानी कॉस्ट की उसने कितने में, तो हम बोल सकते हैं कि 3 में खरीदी, 0000, और उसकी जो कीमत है यानी 500 की, उसके भी 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। प्रॉफिट पर बेचा मतलब 100, तो प्रॉफिट कितना, 25 के प्रॉफिट पर, मतलब 525 में बेच दिया। अब यहाँ से लाभ बताना है कि लाभ कितना हुआ, तो यहाँ से लाभ देख लो। अगर हम यहाँ से देखें तो 225 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 300 पर हुआ, और ये इसका कितना परसेंट है, 100, कट जाएगा। ये कटेगा कितने बार, तो देखो 7 बार जाएगा, बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा, 75, यानी 75% हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 25% की हानि होती है, मतलब 69.60 75%, यहाँ से हटाएंगे 100 हो जाएगा। वस्तु का क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य 100, कट जाएगा, 75 का भाग लगा देंगे, आंसर हमारे पास में फिर से आ जाएगा, जिसमें दिया है बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है 9.280। ठीक है, यही आंसर आता है। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती जाती है। 22वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी घोड़े और गाड़ी को 20,000 रुपये में खरीदता है। घोड़े को 20% लाभ पर, जो घोड़े हैं उसको 20% के प्रॉफिट पर, और जो गाड़ी है उसे 10% की हानि पर, और इस तरह टोटल प्रॉफिट हुआ है 2% का। ठीक है, एलिगेशन लगा दे रहा हूँ।
यहाँ से ये घट रहा है, ये घट रहा है, एक बार घटेगा और एक बार घटाएगा। अगर ये घट रहा है तो यहाँ पर 18, और अगर ये घटा रहा है तो यहाँ पर 12। अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 12 कैसे लिया है, तो ये बड़ा है, ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है इसलिए बड़ा है, और ये नेगेटिव इसलिए माइनस में है, ठीक है, इसलिए छोटा है। अगर इस दो में से इसको घटाएंगे तो माइनस डबल बार आएगा, याद रखना ऐसे आएगा। अगर इसको घटाएंगे ऐसे तो ये बड़ा है 2 माइनस, और ये -10 होता है। अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 10। तो इस तरह से कितना होगा 12। ये 2 बार और ये 3 बार, ठीक है, 6 से कटेगा। और यहाँ पर इनके क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्यों का अनुपात हो गया ये 2:3, मतलब 1 से x में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और 5x का मान कितना दिया 20,000। ये कितने बार जाएगा 4,000 बार, और 4,000 बार अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर 2x, तो 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। तो इस तरह से घोड़े की कीमत 8,000, गाड़ी की कीमत 12,000। 22 के बाद में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदी, इसमें से आधे को 10% के प्रॉफिट पर और शेष को किस पर बेचे कि टोटल से 25% का प्रॉफिट हो। देखो आधा सामान, मैं ध्यान से बातें करूंगा तो ध्यान से समझो। आधा सामान का मतलब क्या होता है, मैं इसको आधा और आधा लिख दूं तो ये पूरा मिलाकर 1 हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। आधा का मतलब अगर मैं आधे में 1 मान लूं तो आधा यहां पर 1, तो पूरा सामान कितना हो गया, आधा और आधा मिलाकर 2 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल मिलाकर सब पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 50% का क्या होना चाहिए प्रॉफिट। आधे में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो मतलब इस आधे में 10% का यानी 10% का प्रॉफिट, और बाकी बचे हुए आधे में अब ऐसे कितना प्रॉफिट होगी, टोटल 50% का होना चाहिए। तो आधे में 10% का, तो बाकी बचे हुए में 40% का प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाकर टोटल 50 होगा, क्योंकि आधा 10 है और आधा 14 है, टोटल मिलाकर 15। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे कैसे करवा रहा हूँ, मैं ओरली भी करवा सकता था, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आप लोगों के लिए यही बेटर है। मैं चाहूँ तो XYZ मान के भी करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करवाना है। अभी आप लोगों को सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर था 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। क्या दिया है 24 क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर 6,750 रुपये में बेच दिया, इस पर 15% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय। देखो 6,750 रुपये में बेचा है उसने, और किस पर बेचा है 25% की हानि पर, यानी 75% में। वह इसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, यानी 115% पे बेचना चाहता है। तो उस वस्तु का क्या निकालना है, उसका मूल्य निकालना है। मूल्य बराबर दिया 10,350, और आई होप मुझे लगता है यही आता है आंसर, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, आप काट दीजिए। ये बिल्कुल 25 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, आप काटोगे डेफिनेटली आंसर आएगा, ठीक। 24 के बाद में 25वां क्वेश्चन क्या दिया है। एक वस्तु को 1755 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ये फिर से वही क्वेश्चन उठकर आ गया है। 1754 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उतना ही 1492 रुपये में बेचने पर हानि। दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ के क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। ये 6, 14 के 4, हासिल का 1, 8 और 12 के 2, 3, यहाँ भाग लगा देंगे 2 का, तो 1, 6, 2, 3, 1623, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, मैं पेन बदल लेता हूं। 26वां क्वेश्चन, एक कुर्सी को 700 रुपये। 26वां क्वेश्चन, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर के लाभ से कमाकर 12,325 रुपये में 175 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, हर 1 मीटर पर 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखो अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो 145 मीटर जो कपड़ा है ना, उसने कितने में बेचा मतलब सेल किया। तो यहां पर दिया हुआ है कि उसने सेल किया 12,325 रुपए में सेल किया। कितना, इतना। और हर 1 मीटर पर 445 पर हर 1 मीटर पर 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी 1450 रुपए का क्या हुआ उसका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को मैं हटा दूं, क्योंकि ये बेचने का मूल्य, प्रॉफिट को हटा दूं तो यहाँ से उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। और जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी, जैसे 5 यहाँ जैसा का वैसा, यहाँ 12 में से 5 जाएगी 7, 13 में से 5 जाएंगे 8, ठीक है। और यहाँ पर 0 ये, और इसमें हम 145 का भाग लगा देंगे तो प्रति मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो आ जाएगा। और मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, 75, ठीक है। 26 के बाद में 27वां क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप लोग करके देखिएगा। कैलकुलेशन वाली कैलकुलेटिव क्लासेस अगर किसी बच्चे ने नहीं ली है तो कैलकुलेटिव क्लासेस देखे वहां पर जाकर, प्लेलिस्ट में डली हुई है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा है। 26वां डबल बार दिया हुआ है, शायद 26 2 बार लिखा हुआ है। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। कुर्सी को 25% लाभ पर बेचना चाहिए। 25% की हानि यानी 75% पर, 25% का लाभ मतलब 125% पर। अब आप लोग बना लीजिए, 5 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 24, 24 पंचे 120, ठीक है, यानी 1200 रुपये, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27वां क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 27वां क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 10% की कमी कर देना। 10% की क्या कर दी, कमी कर दी। किस में कर दी, मूल्य में कर दी। परसेंटेज में अगर आपने फ्रैक्शन नहीं पढ़ी है तो आप देख लीजिएगा, और मूल्य में क्या की है, कमी की है 10% की। तो हम कहेंगे प्रारंभिक और बाद में। प्रारंभ में 10 था, बाद में 9 हो गया, क्या है, मूल्य है। अगर मूल्य है तो क्वांटिटी यानी मात्रा कितनी हो जाएगी, 9 और 10, ठीक है। और यहाँ पर मात्रा खुद दी हुई है कि जब मूल्य 9 था 10 हो गया, इस तरह से हमने मूल्यों को निकाल दिया, क्योंकि ये हमारे माने हुए मूल्य है, क्योंकि मूल्यों की प्राइस हमने यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू ली है, ठीक है। $25 किलोग्राम अधिक खरीदता है। 25 किलोग्राम कैसा खरीद, अधिक। यहाँ पर 9 खरीद रहा था, आप कितना, 1 अधिक खरीद रहा, तो 1 यूनिट का मान 25 किलोग्राम। इनिशियल में कितना, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 kg खरीद रहा था, और बाद में कितना खरीदने लग गया, जैसे 25 मतलब 250 खरीदने लग गया, 250 kg, ठीक है। कितने रुपए में, उतने ही रुपए में। पहले भी उतना ही खर्च कर रहा था और अभी भी उतना ही। तो पहले कितना खर्च कर रहा था, तो हम इसे देख लेते हैं कि पहले भी उतना ही खर्च कर रहा था। पहले भी 22500 खर्च कर रहा था, और अभी भी 22500 ये कर रहा है, ठीक है। और अगर इसको काटे तो कितने बार, तो केजी में यहाँ पर 100 रुपये मूल्य था शुरू में, 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, क्योंकि 250 kg 22,500 रुपये में। और यहाँ पर अगर देखे जाए तो आप 22500 250 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काट देंगे, आई होप मुझे ऐसा लगता है। 2250 25 से 9 बार कटेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 रुपये प्रति केजी। कौन सा मूल्य पूछा है, अगर वो प्रारंभिक मूल्य पूछे तो प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये प्रति केजी, और वर्तमान मूल्य पूछे, वर्तमान, ये प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, शुरुआती मूल्य, उसमें कमी वृद्धि की तो बाद में जो मूल्य आया, ये वो मूल्य है 90 रुपये प्रति केजी, ठीक है। इसको और भी तरह से करवाने के तरीके हैं, सीधा या डायरेक्ट भी करवाया जाता है, पर ये बेस्ट वे है। यदि कोई दुकानदार अपनी जांचों को यदि कोई दुकानदार अपनी, यहां पर देखो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन नंबर 28 में, कि यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है तो लाभ या हानि, है ना।
50% अधिक अंकित किया उसने, मतलब कितना जाएगा 2, 1/2। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी, कॉस्ट प्राइस 2 है, एमआरपी कितनी रख दी, 3 रख दी, और उस पर क्या कर रहा है वो 40% की छूट। अगर ये 300 पर 40% की छूट दे दे तो कितने 120 की छूट, 120 की छूट यानी कितने में बेच रहा होगा, तो हम 120 की छूट देने पर सेलिंग प्राइस 180 हो रही है, क्योंकि 120 इसमें से कर देंगे तो 180। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस देख लो कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है, किस पर हो रहा है 200 पर हो रहा है, ये कितना परसेंट, तो 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10%, 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं करवा रहा हूँ, आप लोग भी इन क्वेश्चनों को देखिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में 28वां क्वेश्चन देखिए। यदि कोई दुकानदार अपनी चीज़ों को 28वां हो गया, 29वां देखो। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है, एक दर्जन पेन बेचने से एक दुकानदार को 4 पेनों के मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो जब पूरे 12 पेन बेचता है ना तो 4 पेन का क्या होता है लाभ बेचने पर, यानी 4 पेन का लाभ कैसे, पूरे 12 जा रहा है जब, यानी हर 8 पेन को अगर बेचता है तो 4 पेन का उसको लाभ हो रहा है। यानी अब यहाँ पर ये समझ लीजिए, क्योंकि जो लाभ है ना, क्योंकि बेचने में लाभ भी जुड़ा हुआ है, भाई पूरे 12 पेन बेच रहा है तो 4 पेन का लाभ हो रहा है ना, ध्यान सुनना, पूरे 12 पेन उसने बेचे, क्योंकि एक दर्जन का मतलब 12 होते हैं, पूरे 12 पेन को क्या कर दिया सेल कर दिया, तो 4 पेन का लाभ हुआ। यानी प्रॉफिट को अगर मैं हटा दूं तो जो कॉस्ट आ रही है सिर्फ 8 पेन की कॉस्ट 12 पेन के बराबर है, हम ये बोल सकते हैं ना। यानी हर 8 पेन को हम हमारे पास से बेच दें तो हम बाहर से हम 12 पेन अपने लिए मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम एक चिल्लर विक्रेता है और हम एक थोक विक्रेता से खरीद रहे हैं, तो हर 12 आर्टिकल खरीदने के लिए हमारे पास से 8 आर्टिकल का सोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और 4 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, 2 बार कटा और कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, 29 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपए के भाव से 3 की दर्जन से खरीदता है। नहीं, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। एक अंडे बेचने वाला 6 रुपये प्रति दर्जन, हाँ, एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। देखो 1 रुपए में 3 के भाव से, मतलब भाव से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी 1 रुपए में 3 खरीद रहा है, 3 अंडे। ठीक है, तो 4 रुपए में 12 अंडे खरीद रहा होगा, मतलब 1 दर्जन अंडे, तो हम कहेंगे कि हर 12 रुपए में, तो ऐसे 6 दर्जन यानी 24 रुपए में खरीद रहा होगा, कितने 6 दर्जन पूरे के पूरे। ठीक, आप लोगों के पास में पीडीएफ होगी, आप पीडीएफ देखिएगा। ठीक, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी सोचूंगा कि इसे लगवा दूं ऊपर, तो आप लोग उसे भी चलने दें। 10% के लाभ कमाने के लिए प्रति अंडे की दर, मतलब प्रति अंडे को किस दर से बेचेगा, 10% लाभ। अब देखो पूरे के पूरे 6 दर्जन को अगर मैं 10% का लाभ पर बेचूं तो ये 24, 10% लाभ 110% को हटाऊंगा तो नीचे 100, 0 से 0 कट जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 264 है ना, 26.4, कितने 6 दर्जन है, 6 का भाग लगा देंगे। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है ना वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। ठीक है, अब प्रति दर्जन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 12 से गुना भी करना है हमें। ठीक है, और 12 दूनी 24, 2, ठीक है, दशमलव हटा देते तो 0, 12 दूनी 24 और 2, 12 दूनी 24, 22। ठीक, और 6 तिरी 18, 6 तिरी 18, लगभग 4 तक जाएगा। 0.4 आ रहा है क्या, कुछ नहीं, यहाँ पर ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, मैंने पहले भी करके देखा और अभी भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी गलत है और डेटा भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 31। ठीक, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 के दर से खरीदे, उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 के दर से खरीदे और 20% का लाभ पाने के लिए उस संतरे को प्रति दर्जन किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए। देखो अब यहाँ पर 1 रुपए की दर से
तीन, हाँ 1 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे, 1 रुपये में 3 ये भी खरीदे, ठीक है। उसके बाद में 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 2 के भी हिसाब से क्या हुए, खरीदे उसने, ठीक है। टोटल खरीद लिए कितने, 5 रुपये हुए कितने, 2, 1 रुपये 1 रुपये 2, 2 रुपये में कितने खरीद लिए, 5। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 20% लाभ, अगर मुझे इस पर 20% लाभ कमाना है तो 2 रुपये में खरीदे, 20% लाभ यानी 120% में बेचना चाहिए। परसेंट हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 2.4, कितने पूरे 5 हैं, 5, तो इस हिसाब से बेचना चाहिए। दशमलव हटाएंगे नीचे 0, कितने बार कटेगा, तो 4 बार कटेगा, 4 अपन 26, दशमलव आएगा, फिर कितने बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, और इस 0 के वजह से ये जो दशमलव और आगे तो 0.48 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है जो इस तरह के क्वेश्चन में, यदि कोई वस्तु x रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, अगर x में बेचे और y में बेचे तो 15% की हानि। 15% की हानि मैं इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर x कीमत रखे तो 15% का लाभ, 15% की हानि, ठीक है। हानि हो रही है 3/20, अगर 20 रुपये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो 3 की हानि नहीं हो रही है, मतलब सेलिंग कितनी है, 17 की।